अब क्या करना है? अभी शुरू करो। हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, हम लोग जब पिछले मंडे को सोमवार को हमने जो शुरू किया था वो चुनिंदा शेर का पाठ क्रमांक 3 कंप्लीट हो गया था। उसमें क्या एक लाइन बची हुई थी, जो उसको एक दो पंक्तियां जो बची हुई थी उसको मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी में, और उसके बाद चौथा भाग जो है इस कविता का चौथा भाग वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वही सीने में नई आग लगाएगा। मुहावरा है ये। क्या मुहावरा है? पानी सिर से गुजरना यानी अधिक कष्ट या संकट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सहनशीलता से बाहर हो जाना और सहनशीलता का समाप्त हो जाना, इसको कहते हैं पानी सर से गुजर गया, यानी कोई भी चीज बर्दाश्त से बाहर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में नई आग लगाना, ये भी एक तरह का मुहावरा है। नई आग लगाना यानी नई क्रांति पैदा करना, विद्रोह की भावना आ जाना, ये सब मन में जब जाग जाती है तब कब जागती है? जब पानी सिर से ज्यादा गुजर जाता है, ठीक है ना। इसका भावार्थ क्या है कि इन काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य की सहनशीलता जो है, किसी भी चीज को सहने की एक सीमा होती है। जब सीमा समाप्त हो जाती है तो आदमी क्या कर देता है? फिर उसका विद्रोह कर देता है, विरोध करता है और आगे बढ़कर अपनी हालात सुधारने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, लोग ज्यादा शोषण करने लगते हैं, तो शोषित वर्ग एक समय तक शोषण को सहता है, बर्दाश्त करता है, चुप रहता है, लेकिन उसका जब बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है, सीमा खत्म हो जाती है, तब उसका विरोध कर देता है और विरोध कर कर नई परिस्थिति को लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। इस बात में कवि ये बताना चाहते हैं कि उच्च वर्गीय लोगों को चेतावनी दे रहे हैं मध्यम वर्गीय लोग या निम्न वर्गीय लोग कि हमारी सब्र का, हमारी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो, परीक्षा मत लो। क्योंकि हम सब कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन हम एक अपनी सीमा तक चुप रहना चाहते हैं। जब हमारी सीमा समाप्त हो जाएगी चुप रहने की, तब हम जो हमको करना है वो कर दिखाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद कहते हैं आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। यानी यहाँ पर कवि ने क्या किया? दुख बताया, तकलीफ बताया और उसके बाद बोलता है बाकी सब ठीक है। यानी आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। शेष यानी बाकी सब कुशल है, ठीक है, लेकिन आंखों में क्या है? बाढ़ है, यानी रात दिन आंसू बह रहे हैं। आंसू कब बहते हैं? जब दुख और तकलीफ में इंसान होता है, कष्ट सहता है। तो कवि ये बताना भी चाहते हैं कि हमारी तकलीफ है, हमारी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, आंखों में आंसू हमारी लगातार आंखों से बह रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। उसके बाद कहते हैं जीवन नहीं आषाढ़ है। जीवन एक प्रकार से आषाढ़ बन गया है, जिसमें कोई चीज मिलती नहीं है हमको, लेकिन फिर भी चलो सब ठीक है। बाढ़ का आना, सैलाब आना, सैलाब आ जाता है। आषाढ़ यानी बारिश का वो महीना जिसमें बारिश अधिक होती है, बाकी सब कुशल है, ठीक है। यानी इतने आंखों में आंसू हैं, इतने आंसू हैं कठिनाइयों के कारण। हमारे जीवन में एक तरह से आषाढ़ आया हुआ है, बारिश हो रही है, यानी दुखों की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हम बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें कि निम्न वर्ग के लोगों की दशा और मनोदशा का दर्शन किया है कवि ने इसमें। निचले लोगों का, जो कम पैसे वाले हैं आर्थिक रूप से, जाति के रूप से सब जो कम है, वो भी कहते हैं कि हमारी हालत कैसी है, इसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि अपने शेर के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि शोषित वर्ग की समस्याएं अधिक हैं। दिन रात उनका दुखों में गुजर रहा है, कष्ट में गुजर रहा है, उनके दर्द की कोई सीमा नहीं है। उनके दर्द का रोना ऐसा है कि कोई उसको पूरा नहीं कर सकता, कोई सुनता नहीं है। और इन सारी बातों के बावजूद आंखों में आंसू की बाढ़ रखकर भी कवि निम्न वर्गीयों के साहस और धैर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो फिर भी अपनी जिंदगी को सुधारने और संवारने में लगे हुए हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं, कहते हैं कि सब कुशल है, सब ठीक ठाक है। जबकि उनके पास कोई चीज पूरी नहीं है, सब चीजों का उनके पास सुख और समाधान नहीं है, तब भी वो कहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी है वो। उनकी जिंदगी में इतने कष्ट होने के बावजूद जीवन आषाढ़ का प्रतीक बन गया है,
रात दिन आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई है, सब कुछ है, दुखों का अंत नहीं है, फिर भी ये कहने पर मजबूर हैं, या ये कहना उनकी व्यवस्था है कि चलो सब ठीक ठाक है। यहाँ पर भी कवि क्या कहते हैं, गरीबों को की व्यवस्था का प्रस्तुत शेर के माध्यम से दर्शाते हैं और उनके साहस और धैर्य का वर्णन करते हैं। यह हो गया भाग तीसरा का समाप्त। अब भाग चौथा, जिसको हम पार्ट 4 कहते हैं, उसमें कवि क्या कहते हैं, ये शेर में, शेर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, शेर कहते हैं 2 पंक्तियों वाली ऐसी कविता को जिसमें एक विचार पूरा हो जाता है। तो अब इसमें और कई शेर मिलकर गजल बन जाती है। तो यहाँ पर चुनिंदा यानी सिलेक्टेड पंक्तियां हैं, सिलेक्टेड पंक्तियों से गजल बन गई। तब कवि क्या कहते हैं, नंबर 1, पाठ क्रमांक 4 का नंबर 1, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कहता है नंगे पांव हैं, उंगलियों में छाले पड़े हुए हैं, बिजलियां गिरना, कठिनाइयों से कष्ट से भरा हुआ ना, कड़कती धूप, तेज आंच वाली धूप है, इसमें नंगे पांव जब कवि ये निम्न वर्गीय लोग चल रहे हैं, तो सड़क ने भी पैरों की उंगलियां देखी है, छाले पड़े हुए पैरों की उंगलियां देखी है, कड़कती धूप में बिजली के गिरना सीने पर, यानी अंगारों की तरह बिजली का चमकना, बिजली नहीं बल्कि धूप बिजली के मानिंद चमक रही, ये सारी चीजें देखी हैं। कवि संकट भरी जिंदगी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मजबूर लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, जिनकी जिंदगी में रंगों की जिंदगी में बेरंगी है, रंगों को, जिंदगी के रंगों को व्यक्त किया है। ये कहते हैं कवि कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, जिंदगी दुखों और दर्दों से भरी हुई है। ऐसे मजदूरों की कष्ट भरी जिंदगी की शिकायत करते हुए ईश्वर ने जीवन दान के साथ कठिनाइयां भी उनको दी हैं। ये कैसा ईश्वर का न्याय है, इसका वर्णन करते हैं। जीवन दिया, जीवन के साथ कठिनाइयां दे दी, कठिनाइयों का समाधान नहीं है। मनुष्य जीवन रूपी सड़क पर नंगे पांव चल रहा है, उसकी जीवन एक कड़कती धूप की तरह है, उसका जीवन एक ऐसी सड़क की तरह है जो पथरीली है, कांटों से भरी हुई है, जिसपे नंगे पांव उसको चलना पड़ता है। ये सारी चीजों का मनुष्य जीवन रूपी सड़क पर नंगे पांव चल रहा है, कड़कती धूप है जैसे कि बता दें, बिजलियों का सामना है करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। कवि कहते हैं कि साहसी मनुष्य का संकटों से सामना करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। मनुष्य साहसी मनुष्य, जिसके मन में साहस है, जिसके जीवन में उमंग है, वो कष्टों से घबराता नहीं है, कष्टों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। जिसको एक कविता गाने के माध्यम से कवि ने गाया है, गायक ने, और लिखने वाले गीतकार ने भी लिखा है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कठिनाई हो या आफत हो या मुसीबत हो, कभी हारना नहीं, कभी थकना नहीं, चलते रहना ही जीवन है और चलते रहना ही जीवन का काम है। इसी बात को कवि ने यहाँ पर अपनी शेर में कहा है। अभी नंबर 2, सांस हमारी हमें पराया धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराया धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। ठीक है, हमारी अपनी सांसों पर भी हमारा अधिकार नहीं है, कवि कहना चाहते हैं। पराया धन यानी दूसरे की दौलत लगती है। साहूकार सेठ, सॉरी, यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसकी सांसों पर भी उसका अधिकार नहीं है, उसकी सांसें भी उसको पराई लग रही हैं। साहूकार के घर में रखा हुआ, जैसे सुनार के घर में सोना गिरवी रख देते हैं, उसी तरह से कंचन यानी सोना कंचन सी लगती है, यानी सोने जैसी लगती है। और किसके घर में गिरवी रखी हुई, सेठ और साहूकार। यानी हमारी सांसों पर भी हमारा अधिकार नहीं है, बड़े लोगों का, धनवान लोगों का हमारी सांसों पर अधिकार है, हमसे जिस तरह चाहते हैं काम लेते हैं। ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कौन, मजदूर लोग। साहूकार द्वारा होने वाले शोषण से मजदूर वर्ग की दशा का क्या बुरी दशा है, इसका वर्णन किया। हमारा जीवन हमें अपना लगता ही नहीं है,
हमारी सांसों पर भी हमारा अधिकार नहीं है, और वो भी हमें पराये धन की तरह लगती है, दूसरे की दौलत लगती है। हमारा जीवन हमें ऐसा लगता है जैसे किसी साहूकार के घर में गिरवी रखा हुआ हमारा सोना हो, यानी हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, ये सब कुछ जो है उसमें भी उसमें भी आने जाने वाली सांस पर भी जब हमारा अधिकार नहीं है, सब कुछ तेरा है, तो तू जैसा चाहे हमें वैसा रखे। हम किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। यहाँ कवि विशेष रूप से ये कहना चाहता है कि लोगों के को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्रदान ये जीवन हमारा ही है ही नहीं। ईश्वर प्रदान यानी ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है ये हमारा है ही नहीं, कुछ समय के लिए हमें मिला है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसको किस तरह जीना है इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। सब ईश्वर के द्वारा पूर्व निश्चित है, जिस तरह का जीवन उसने दिया है उसी तरह से हमको जीना है। तीसरा, किसी का सर खुला है तो किसी का के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यहाँ पर ईश्वर को मालिक कहते हुए कवि कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सर ढाकते हैं तो पांव खुल जाता है, पांव ढाकते हैं तो सर खुल जाता है, यानी जिनको शरीर पर उनके कपड़ा भी तन ढकने के लिए पूरी तरह से नहीं होता है। अरे मालिक, तूने ऐसी कैसी चादर बुनी कि हमारे शरीर के नाप की चादर भी नहीं बनाया हमारे लिए, ने कपड़ा हमको इतना नहीं दिया जो हमारे पूरे शरीर को ढक सके। कभी हम सर ढकने जाते हैं तो पांव खुल जाते हैं, पांव ढकते हैं तो सिर खुल जाता है। तो कवि शिकायत करते हुए ईश्वर से कहता है कि जो ओढ़ने का कपड़ा है हमारा है मालिक, तूने जो बुना है, बनाया है, धागों के से कपड़े बनाना यानी बुनना, उसको कम से कम हमारे शरीर के हिसाब से तो बनाना था, यानी हमारी जरूरतों के हिसाब से हमको सामग्री तो देनी चाहिए थी। तूने तूने हमको कभी भूखा रखा है तो कभी प्यासा रखा है, कभी छत दी है तो कभी सड़क पर सुलाया है, तो ये ऐसा क्यों? कभी गरीबों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दीन दुखियों की आवाज बनकर अपने उनकी बेकसी, उनकी बेबसी की शिकायत करते हुए कहते हैं कि एक गरीब के पास ओढ़ने बिछौने के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं है। वो सिर ढाकता है तो पैर खुल जाता है, पैर ढाकता है तो सिर खुला रह जाता है। गरीब ईश्वर से शिकायत करते हुए कहता है कि तूने ये जिंदगी रूपी चादर जो हमको दी है, इसमें हमारी कितनी कमियां हैं। कम से कम तो ढंग से हमारी जिंदगी रूपी चादर को तो बुन देता, ताकि हमको अपनी जरूरत, बेसिक नीड हमारी जो है, बुनियादी जरूरत है तो पूरी हो जाती हूँ। ठीक है ना? गरीब ईश्वर से शिकायत करते हुए कहते हैं कि तूने जिंदगी रूपी ये चादर सबके लिए समान रूप से क्यों नहीं बनाया? किसी को बहुत बड़ी चादर बुन दी, किसी की चादर को कम कर दिया, ये ऐसे तूने समानता क्यों नहीं रखी तेरे नियमों में? ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत कम, धनवान अधिक धनवान होता जा रहा है, गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है, उसकी हालत और भी दयनीय होती जा रही है, अधिक से अधिक खराब हो रही है। तूने मेरे मालिक ऐसा क्यों किया? इस तरह धनीन व्यक्ति जो है वो अपनी विषमता, जीवन के अभाव, उसकी वेदना को प्रकट करता है। कवि उसकी वाणी बनकर गरीबों की विषमता, उनके जीवन के दुखों को वाणी देते हैं और उनके दुखों को आईना दिखाते हुए शिकायत करते हैं ईश्वर से। वो जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था मगर, वो जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था मगर अपने भीतर वो रोज एक किताब लिखता था। अपने भीतर वो रोज एक किताब लिखता था। निरक्षर होना, पढ़ा लिखा नहीं होना, ठीक है ना? भीतर अंदर किताब, पुस्तक। कवि कहता है परसों एक मजदूर मर गया, वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, निरक्षर था, लेकिन उसके सीने में जिंदगी की सारी व्यथा की किताब लिखी हुई थी, सारी दुख भरी किताब उसने अपने भीतर लिख रखा था। ऐसे निरक्षर होने के कारण भी उसको कोई कलम की जरूरत नहीं थी, कोई किताब की जरूरत नहीं थी, कॉपी की जरूरत नहीं थी। बिना कागज, बिना कलम के उसने अपने सीने में जो कुछ दुखों को वर्णन, दुखों को दबा रखा था, वो एक प्रकार से किताब की तरह से शामिल हो गई थी।
तो कवि ये कहते हैं कि वो मजदूर जो मरा है, भले वो निरक्षर था होगा, पढ़ना लिखना नहीं जानता था होगा, लेकिन उसने भी अपने सीने में रोज के उसके दुखों का ब्यौरा लिख रखा था, ब्यौरा लिख रखा था, किताब लिख रखी थी। इस शेर में कवि मजदूर की भावनाओं का वर्णन करते हैं, ठीक है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि एक मजदूर के मन की व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मजदूरों को जीवन का के भी सपने हैं, मजदूरों के जीवन में भी सपने होते हैं, वो भी अपने सुहाने सपने बुनते हैं, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष भी करते हैं, और संघर्ष करते करते अपने भीतर अपने जीवन की यातनाओं को तथा उज्जवल भविष्य के सपनों को एक किताब की तरह लिखते जाते हैं, एक अपने सीने में जमा करते जाते हैं, अपने सपने, उज्जवल भविष्य के सपने, अपने दुख, अपनी व्यथा, हर चीज का वो एक ब्यौरा उनके सीने में लिखा हुआ रहता है, भले वो लिखना पढ़ना जानते हो या ना जानते हो। उसके लिए ना तो कोई कलम की जरूरत पड़ती है, ना तो कोई कागज की जरूरत पड़ती है, और ना अक्षरों के ज्ञान की जरूरत होती है। वो अक्षरों के ज्ञान के बिना भी अपने दुख, अपनी व्यथा, अपने सपने सब अपने सीने में लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। रोजाना एक किताब लिखी जाती है। मजदूर वर्ग की दयनीय जीवन की व्यथा प्रस्तुत शेरों में उभर कर सामने आती है। इस तरह हमने देखा ये चुनिंदा शेर काव्य पाठ नंबर 9 जो है, वो कवि जो है वो साधारण जनता के कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी शेर के माध्यम से उन्होंने मजदूर जीवन की अच्छी, सच्ची और अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की है, जिसको देखकर हर संवेदनशील व्यक्ति को, जिसको पढ़ने के बाद संवेदनशील व्यक्ति के मन में यही प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, किसी को सुख समृद्धि से भर दिया, किसी को गरीबी दे दिया। तो ये सब बाद में अगर सोचो, इस पर विचार करो, तो ये समझ में आता है कि ईश्वर ने ऐसा करके उन अमीर लोगों को, धनवान लोगों को एक तरह से परीक्षा में डाल दिया। वो चाहता तो सबको सब कुछ दे सकता था, लेकिन उसने क्या किया, किसी को ज्यादा और किसी को कम और किसी को बिल्कुल नहीं देकर, जिसको ज्यादा दिया उसकी परीक्षा लेता है इस संसार में, कि जिसके पास ज्यादा है वो कम लोगों की, जिसके पास कम है उसकी कितनी सहायता करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उनका क्या मदद करता है। तो इस तरह से ईश्वर से शिकायत नहीं होनी चाहिए हमको, हमको शिकायत उन लोगों से होनी चाहिए जो कुछ चीजों के ऊपर अपना हक जमा कर, अपना अधिकार जमा कर बैठ गए हैं और हमारी बुरी दशा के वही कारण बने हुए हैं। मेरा ख्याल है आपको ये कविता पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है, हम जब अगले सोमवार को मिलेंगे तब आपसे और दूसरी कविता के बारे में या दूसरे गद्य के बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, गिरोह पाठ के तौर पर मैं एक अभिव्यक्ति का देती हूँ आपको प्रश्न। आप अभिव्यक्ति के ने अपने शब्दों में अपने विचार अपने अनुसार आप लिखिए। वो जो इस तरह से है, देखिए, लिखिए प्रश्न क्रमांक 1 डालकर या और लिख कर लिखिए कि आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए, यानी इस मुहावरे का अर्थ समझाइए। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ लाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। नंबर 2 डालकर लिखिए, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वो लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार को स्पष्ट कीजिए या अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए वाक्य, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वो लाई जाती है। ये एक वाक्य है, स्टेटमेंट है, इस पर आपको अपने विचार लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब कविता की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन कीजिए यानी आप कवि की कल्पना को समझिए, उसकी संवेदना को समझिए, उसकी भावुकता को समझते हुए आप जो कुछ अभी हमने पढ़ाया, आपको आपने सुना है, समझा है, उसको आपको क्या करना है, रसास्वादन करना है। रसास्वादन करना है, आपने उसको कितना समझा, कैसे समझा, आपको कैसा अच्छा लगा, कौन सी पंक्ति आपको ज्यादा अच्छी लगी, ये सब आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। आप अगर कुछ करके लाएंगे तो वो भी बता देना, और नहीं करके लाएंगे तब फिर हम समझा देंगे आपको उसके बारे में। क्लियर? अरे इस पे नहीं होता क्या? इस पे करना मेरा आसान जाता मेरे को। चलो
ओके बनना वो अच्छा पहले पहले ये करते पहले ये नहीं उधर मुझे सिलेक्ट मत करो ना मैडम नहीं नहीं आ रही है हो गए तो फिर लो मैडम ते सगळं हे केलं साइन आउट कर अरे वाह आ गया